ओके, अभी मैं आपको दिखाऊंगा कैसे आप इजी सेल ऐप और अमेज़ॉन इजी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे नॉर्मली आपको इजी सेल पे क्लिक करना है, ठीक है। जहाँ पे आपको यूज़र नेम दिखाई दे, आपको वहाँ पे आपका एसोसिएट ईमेल एड्रेस से आपको यहाँ पे लॉगिन करना है। पासवर्ड यहाँ पे इजी सेल का पासवर्ड आपको यहाँ पे एंटर करना पड़ेगा, जो हम लोग आपको मेल में प्रोवाइड करते हैं। अगर ये पासवर्ड आपके पास ना हो तो आपके रिलेशनशिप मैनेजर को आप बता सकते हो, वो आपको ये पासवर्ड प्रोवाइड करवा सकते हैं। ओके, जैसे कि आप देख पा रहे हो यहाँ पे हम लोग लॉगिन हो गए, ठीक है। तो यहाँ पे अभी क्या करना पड़ेगा आपको, नॉर्मली जहाँ पे आपको अभी एसोसिएट दिखाई दे, वहाँ पे आपको एसोसिएट ईमेल एड्रेस से यहाँ पे लॉगिन करना पड़ेगा। अब देख पा रहे हो कि amazon.in एसोसिएट, राइट। तो अभी एसोसिएट मतलब क्या है, एसोसिएट ईमेल एड्रेस जो आपने हमको प्रोवाइड किया है, वो ईमेल एड्रेस से आपको यहाँ पे नॉर्मली लॉगिन करना है। देखिए आप यहाँ पे पढ़ भी पा रहे होंगे कि यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है लॉगिन यूजिंग योर एसोसिएट आईडी, राइट। तो यहाँ पे एसोसिएट मांग रहा है, तो आपको क्या, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, एसोसिएट ईमेल एड्रेस से आपको यहाँ पे लॉगिन करना है, ठीक है। ये मैं एसोसिएट ईमेल एड्रेस डाल दिया। ओके, पासवर्ड डाल दिया है। अभी एक ओटीपी आएगा। ओके, ओटीपी डाल के मैंने साइन इन पे क्लिक कर दिया। यहाँ पे आपका ये पेज ओपन हो गया, ठीक है। अभी इजी सेल का जो एप्लीकेशन है ये आपका ओपन हो गया। तो अभी आप कस्टमर्स के लिए परचेजिंग कैसे कर सकते हैं, आपको नॉर्मली यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है, देख पा रहे होंगे आप, शॉप बाय कैटेगरीज। आपको नॉर्मली उस पर क्लिक करना है, ठीक है। ये आपका अमेज़ॉन का आपका पेज ओपन हो गया है। आपको अभी यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, कस्टमर के अकाउंट से आपको यहाँ पे लॉगिन करके उनका जो प्रोडक्ट है वो परचेस करवाना पड़ेगा। वो आप कैसे परचेस करवा पाओगे, नॉर्मली यहाँ पे जो आप मेनू बटन देख पा रहे हो, नॉर्मली आपने मेनू बटन पे क्लिक किया है, या आप अकाउंट ऑप्शन देख पा रहे हो, अकाउंट पे आपने यहाँ पे क्लिक किया है। ओके, अभी यहाँ पे देख पा रहे हो वेलकम, ठीक है। यहाँ पे आप सेकंड चीज़ आप यहाँ पे देख पा रहे हो amazon.in। तो एक चीज़ हमेशा याद रखना, जहाँ पे amazon.in एसोसिएट दिखाई दे, वहाँ पे एसोसिएट ईमेल एड्रेस से लॉगिन करना पड़ेगा, और जहाँ पे amazon.in दिखाई दे वहाँ पे कस्टमर के अकाउंट से लॉगिन करना पड़ेगा। तो अभी यहाँ पे क्या लिखा हुआ आ रहा है, amazon.in, इसका मतलब क्या है कि अभी हमको यहाँ पे कस्टमर के अकाउंट से लॉगिन करना पड़ेगा। ओके, अभी ये कस्टमर का पेज यहाँ पे ओपन हो गया है, ठीक है। तो नॉर्मली अभी आपका कस्टमर, आपको कुछ प्रोडक्ट उनको परचेस करना है, समथिंग लाइक बैग, ठीक है। तो आपने यहाँ पे क्या किया, नॉर्मली आपने बैग टाइप किया और सर्च बार पे क्लिक कर दिया, ठीक है। तो अभी यहाँ पे आप बैग के बहुत सारे वेरिएंट्स देख पा रहे हो। तो नॉर्मली आपका कस्टमर ने बोला कि मुझे ये वाला बैग परचेस करना है, तो आपने नॉर्मली वो बैग पे क्लिक कर दिया, ठीक है। तो कोई भी प्रोडक्ट आप परचेस करो तो हमेशा एक चीज़ याद रखना कि यहाँ पे ना, इसमें एक दो चीज़ दिखाता है, एक रिप्लेसमेंट पॉलिसी या रिटर्न पॉलिसी। कोई भी प्रोडक्ट परचेस करो तो यहाँ पे हमेशा आके रिटर्न पॉलिसी या रिप्लेसमेंट पॉलिसी देख लेना चाहिए। अभी जैसे कि आप देख पा रहे हो यहाँ पे दिखा रहा है 30 डेज रिटर्न पॉलिसी, राइट। तो अभी 30 डेज रिटर्न पॉलिसी, इसका मतलब क्या है कि अगर कस्टमर ने आपके पास से ये प्रोडक्ट परचेस किया है, ठीक है, वो कस्टमर के पास पहुँच गया, और अगर कस्टमर को अच्छा नहीं लगा या फिर प्रोडक्ट में कोई इशू हुआ, तो 30 डेज़ के अंदर रिटर्न वो कर सकता है। अगर ये 30 डेज़ रिटर्न पॉलिसी, 7 डेज़ रिप्लेसमेंट पॉलिसी ना हो, ठीक है, और आपने प्रोडक्ट परचेस कर लिया है, तो फिर आप वो प्रोडक्ट रिप्लेस या फिर रिटर्न नहीं कर सकते हो, ठीक है। और सेकेंड चीज़ कि हमेशा आप भी कस्टमर के लिए कुछ परचेस कर रहे हो, तो आप यहाँ पे टॉप राइट साइड पे एक ऑप्शन देख पा रहे हो, कार्ट, जिसके अंदर जो अभी फ़िलहाल एम्प्टी है। ये कार्ट ऑप्शन जो है ये हमेशा एम्प्टी होना चाहिए। अगर यहाँ पे कुछ एम्प्टी ना हो के कुछ प्रोडक्ट हो, सोचिए, ठीक है, आपने परचेस करने गए, आपने देखा नहीं, तो एक ही बारे में सारे प्रोडक्ट परचेस हो सकता है, नहीं तो यहाँ पे कोई एरर हो सकता है। तो इसीलिए हमेशा ये चीज़ याद रखना
कि ये जो आप परचेस करने जा रहे हो तो कार्ट जो आपका ये ऑप्शन दिया हुआ है ये हमेशा एम्प्टी होना चाहिए, ठीक है। अभी आपने यहाँ पे देख लिया है कि मेरा कार्ट भी एम्प्टी है और यहाँ पे रिटर्न पॉलिसी भी है। तो अभी आपको क्या करना है, आपको नॉर्मली यहाँ पे बाय नाउ पे क्लिक करना है। ओके, अभी ये यहाँ पे आपका पेमेंट मेथड खुल गया है। ओके, तो यहाँ पे अभी आप देख पा रहे हो कि इधर 3 ऑप्शंस आपको दिखा रहे हैं। फर्स्ट क्या है, यहाँ पे दिखा रहा है आपको, फर्स्ट दिखा रहा है अदर यूपीआई ऐप्स। अभी ये अदर यूपीआई ऐप्स क्या है, आप यहाँ पे गूगल पे, फ़ोन पे या पेटीएम ये सब टाइप के ऐप्स के यूज़ से आप इसको पे कर सकते हो बाय द यूज़ ऑफ यूपीआई। ओके, सेकंड है पे एट स्टोर। अभी ये पे एट स्टोर क्या है, आप यहाँ पे क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड यूज़ कर सकते हो बाय द यूज़ ऑफ इजी टैप डिवाइस। अभी वो इजी टैप डिवाइस क्या है और कैसे परचेस करते हैं मैं आपको वो एंडिंग में दिखाऊंगा। और लास्ट है आपका पे ऑन डिलीवरी, मतलब कैश ऑन डिलीवरी। अभी नॉर्मली आपने यहाँ पे फ़िलहाल आपको डेमो के लिए पे एट स्टोर पे क्लिक करके क्या प्रोसेस है मैं आपको दिखाता हूँ। तो नॉर्मली मैंने ये ऑप्शन को सिलेक्ट किया और कंटिन्यू पे क्लिक किया। ओके, आप प्रोडक्ट्स के डिटेल देख पा रहे हो, कस्टमर के नाम, सारे डिटेल्स और सब कुछ देख पा रहे हो। तो आपने यहाँ पे प्लेस योर ऑर्डर पे क्लिक कर दिया ये सब देख के। ओके, अभी आप देख पा रहे हो कि आपका ऑर्डर प्लेस्ड हो गया है। तो हमेशा एक चीज़ याद रखना कि आप जब भी पे एट स्टोर यूज़ कर रहे हो, ठीक है, तो आपके पास कंपलसरी यहाँ पे इजी टैप डिवाइस होना चाहिए। अगर इजी टैप डिवाइस आपके पास ना हो तो ये प्रोडक्ट ऑटोमेटिकली 24 आवर्स में कैंसिल हो जाएगा। आप यहाँ पे देख ही पा रहे हो जो लिखा हुआ आ रहा है, राइट। तो अभी आपका ये फर्स्ट मेथड यहाँ पे कंप्लीट हो गया है, कैसे कस्टमर्स के लिए आप प्रोडक्ट परचेस कर सकते हो। ओके, और सेकंड है अभी यहाँ पे कि आपने कस्टमर के लिए तो प्रोडक्ट परचेस कर लिया है, तो वो ट्रैक कैसे किया जाए, राइट। तो आप ये चीज़ हमेशा याद रखना कि आप कस्टमर के लिए कभी भी कुछ परचेस कर लिए हो, ठीक है, तो उसका अकाउंट यहाँ पे लॉग आउट कर देना। ओके, मैंने यहाँ पे साइन इन पे क्लिक कर दिया, ठीक है। ओके, अभी मुझे यहाँ पे क्या करना है, मुझे यहाँ पे ट्रैक करना है, राइट। तो यहाँ पे एक ऑप्शन आप देख पा रहे हो ट्रैक ऑर्डर, आपको नॉर्मली ट्रैक ऑर्डर पे क्लिक करना है। ओके, आपका यहाँ पे देख पा रहे हो amazon.in एसोसिएट दिखा रहा है। तो जैसे मैं आपको बताया था amazon.in एसोसिएट दिखाई दे तो आपका एसोसिएट ईमेल एड्रेस से लॉगिन करना है, ठीक है। तो आपने एसोसिएट का ईमेल एड्रेस डाल दिया है, आपने फिर नॉर्मली आपने यहाँ पे पासवर्ड डाल दिया है, आपने साइन इन पे क्लिक कर दिया है। ओके, अभी ये पेज यहाँ पे ओपन हो गया है। अभी आप देख पा रहे हो यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है एंटर कस्टम मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस। अभी जो मैंने कस्टमर का ईमेल एड्रेस से लॉगिन किया था, नॉर्मली वो ईमेल एड्रेस या फिर उसके पासवर्ड से मैं यहाँ उनके मोबाइल नंबर से मैं यहाँ पे सर्च कर सकता हूँ, ठीक है। अभी मैंने कस्टमर का ईमेल एड्रेस डाल दिया, तो नॉर्मली मैंने सर्च बार पे मैंने क्लिक किया है। ओके, अभी मैंने जैसे सर्च किया, ठीक है। अभी आप यहाँ पे क्या क्या देख पा रहे हो, कस्टमर ने कब परचेस किया है, कौन सा मतलब डे है, सैटरडे देख पा रहे हो, क्या मंथ है, ठीक है, क्या तारीख है, आप डिटेल सब कुछ देख पा रहे हो, क्या टाइमिंग है, अमाउंट क्या है, प्रोडक्ट का नाम क्या है, ओके, पेमेंट मेथड क्या है, आप सारे डिटेल्स आप यहाँ पे देख पाओगे, ठीक है। आपको जो भी ट्रैक करना है कस्टमर के कब आप कभी भी आप कोई भी कस्टमर के लिए प्रोडक्ट परचेस कर रहे हो तो फिर कंपलसरी आपको यहाँ पे आके चेक करना है। अगर आपने कस्टमर के लिए कोई प्रोडक्ट परचेस कर लिया है और यहाँ पे शो नहीं कर रहा है, इसका मतलब वो प्रोडक्ट ठीक से वो बुक नहीं हुआ है, ठीक है। ठीक से बुक होगा तो ही यहाँ पे दिखाएगा, नहीं तो नहीं दिखाएगा। ये चीज़ हमेशा याद रखना, ठीक है। ये सेकंड, अभी जो सेकंड मेथड मैंने आपको दिखाया है, ठीक है, ये भी यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। तो हमेशा एक चीज़ याद रखना, कभी आपने कस्टमर के अकाउंट से लॉगिन किया है, ठीक है, फिर परचेस कर लिया है, तो यहाँ पे आके ट्रैक ऑर्डर में आके कंपलसरी ऑर्डर चेक कर लेने का। ओके, अभी यहाँ पे आपका ये मेथड ख़त्म हो गया है और लास्ट मेथड जो मैंने इजी टैप डिवाइस और आपके कमीशन वो सब का है, मैं वो आपको शो कर देता हूँ। आपको नॉर्मली यहाँ पे अकाउंट में जाके क्लिक करना है, ओके, या डेस्कटॉप पे क्लिक करना है, ठीक है।
अभी यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि आपका ये होम पेज यहाँ पे ओपन हो गया है, ठीक है। तो अभी यहाँ पे ये है आपका इजी टैप डिवाइस जो 3000 रुपीज़ का आता है, वो आप कैसे परचेस कर पाओगे। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको ऐड बैलेंस पे जाके क्लिक करना पड़ेगा, ठीक है। ये ऐड बैलेंस पे क्लिक करके आप 3000 रुपीज़ ऐड करोगे तो आपके वो वॉलेट में आ जाएगा। वॉलेट में जब आ जाएगा 3000 रुपीज़, फिर आप ये इजी टैप डिवाइस को परचेस कर पाओगे। नॉर्मली कभी भी ये जो ये वॉलेट दिया हुआ है आपको यूज़ करने के लिए, इसके अंदर कभी भी एक्स्ट्रा अमाउंट जो कुछ भी है वो ऐड मत करना। अगर आप करोगे तो इसको आप विड्रॉल नहीं कर पाओगे, ओके। तो हमेशा याद रखना ये जो वॉलेट दिया गया है यहाँ पे, ये खाली इजी टैप डिवाइस को परचेस करने के लिए दिया गया है, ओके। अभी मैं आपको दिखाऊंगा यहाँ पे कि कैसे आप आपका कमीशन जो है वो देख पाओगे। आपको नॉर्मली यहाँ पे मेनू बटन पे क्लिक करना है और यहाँ पे आप देख पा रहे हो कमीशन एंड रिपोर्ट। तो आपने नॉर्मली यहाँ पे क्या किया, कमीशन एंड रिपोर्ट पे आपने क्लिक कर दिया है, ठीक है। अभी फ़िलहाल यहाँ पे कमीशन नहीं दिखा रहा है, ओके। इधर क्यों नहीं दिखा रहा वो कमीशन, क्योंकि मैंने वो प्रोडक्ट जस्ट अभी परचेज़ किया है। वो यहाँ पे कमीशन ये वो चीज़ कब दिखाता है कि जब आपने प्रोडक्ट परचेज़ कर लिया है, कस्टमर के पास वो प्रोडक्ट पहुँच गया है, प्लस अमेज़ॉन को उसका पैसा मिल गया है, उसके बाद विद इन फ्यू डेज़ में यहाँ पे शो करना चालू हो जाएगा। बट अगर आपके पास अमेज़ॉन ईजी ऐप है, ठीक है, वो कैसे यूज़ करते हैं मैं आपको बाद में दिखाऊंगा। भी जो अमेज़ॉन ईजी ऐप है उसके अंदर 48 आवर्स के अंदर सब कुछ शो करना चालू कर देता है, ठीक है। अभी मैं आपको दिखाऊंगा विड्रॉल प्रोसेस। अभी विड्रॉल प्रोसेस इसका कैसा है कि आपने नॉर्मली विड्रॉल का ऑप्शन देख पा रहे हो, आपने विड्रॉल पे क्लिक कर दिया, ओके। अभी विड्रॉल का यहाँ पे पेज ओपन हो गया है, ओके। अभी देख पा रहे हो यहाँ पे एक विड्रॉल का आइकॉन दिख रहा है ब्लू कलर का, राइट। आपने नॉर्मली उस पर क्लिक किया। अभी आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि आपने नॉर्मली उस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप देख पा रहे हो टोटल बैलेंस, राइट। अभी टोटल बैलेंस में आप देख पा रहे हो कि 1100 समथिंग 29 रुपीज़ है। तभी आपको वो विड्रॉल करना है। तो आप विड्रॉल कैसे कर पाओगे, जब वो टोटल बैलेंस अवेलेबल विड्रॉल बैलेंस में आ जाएगा, जैसे कि आप देख पा रहे हो फिलहाल 1129 रुपीज़ है, जैसे वो अमाउंट जब नीचे यहाँ पे आ जाएगा, फिर आप उसको नॉर्मली विड्रॉल पे क्लिक करके आप उसको विड्रॉल कर सकते हैं। जब हमेशा याद रखना, जब आपका टोटल बैलेंस जो है वो 30 डेज़ के बाद आपके अवेलेबल विड्रॉल बैलेंस में आ जाएगा, फिर आप उसको विड्रॉल कर पाओगे। नॉर्मली आपको अभी 1000 रुपीज़ है तो आपको 700 निकालना है या फिर 800 निकालना है, आपके ऊपर है। तो आपको नॉर्मली यहाँ पे वो अमाउंट डालना है, आपको एक कमेंट डालना है और आपको नॉर्मली यहाँ पे विड्रॉल कर देना है, ठीक है। पर हमेशा याद रखना कि आपको जो विड्रॉल करना है तो फिर आपके अकाउंट में मिनिमम बैलेंस 300 रुपीज़ होना चाहिए। 300 रुपीज़ होगा फिर ही आप विड्रॉल कर पाओगे, नहीं तो विड्रॉल नहीं कर पाओगे। तो इतना मिनिमम अमाउंट होना चाहिए, ओके। यहाँ पे अभी ये जो है ये प्रोसेस कंप्लीट हो गया है।